हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम दिन के 1 बजे से। और आज हम जा रहे हैं खेत में गेहूं की बिजाई करने के लिए। तो देखिए, साथ में जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और हम बीज लेके जा रहे हैं साथ में। और पानी की बॉटल्स हैं, देखिए पीने के लिए भर ली है हमने यहाँ पर, तो ये लेके जाएंगे। साथ में थोड़ा सा जो बीज है वो ले जा चुके हैं आगे। और देखिए अब हम कैसे करते हैं कणक की बिजाई, तो चलिए चलो चलो जल्दी जल्दी। ये प्रकृति की गाय हैं 2। प्रकृति, अब इनको नहला दिया था तूने? नहीं, अभी नहीं नहलाया आज। ये देखिए, सरसों का बीज और पानी की बोतल लेके जा रहे हैं। मेरे पास है सरसों का बीज और पानी की बोतल है। और तेरी मम्मी के पास आगे किलनियाँ ले रखी है। और तेरे पास जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकलेंगे उनको तोड़ते हैं, इससे इसको प्लॉटे बोलते हैं, प्लॉटे। तो देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब खेत में, जहाँ पर गेहूं की बिजाई करनी है। तो गेहूं की बिजाई करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो जो खेत है, खेत को अच्छे से कल्टीवेट किया होना चाहिए। 2 बार इसमें पहले ट्रैक्टर चला लिया गया है, ट्रैक्टर से हल चलाया गया है, अच्छे से इसको नरम कर लिया गया है और खेत बिल्कुल समतल कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जौ की बिजाई की जा रही है। मम्मी यहाँ पर जो जौ है वो खेतों में जौ का बीज डाल रहे हैं। मम्मी डाल दिया पूरा? डाल दिया? कितना सा रह गया? कितना सा रह गया डालने को? बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा, तो मम्मी देखिए सारे इस खेत में जौ का बीज डाल दिया है। तो यहाँ पर जौ बीज रहे हैं। जौ किस लिए बीज रहे हैं? जौ जो गाय हैं, गायों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, चारे के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए ये वाला जो खेत है, यहाँ से आगे यहाँ पर जौ की बिजाई कर रहे हैं। तो देखिए वो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से इसको खेत को जौ का बीज डाल दिया गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा हल चला के। तो यहाँ पर देखिए भाई जो है, छोटा भाई यहाँ पर जो गेहूं का बीज है वो खेत में डाल रहा है। खेत बहुत बड़ा है, ये 2 बीघे का खेत है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज लगेगा। तो देखिए इस तरह से बीज को खेत में डाला जा रहा है यहाँ पर। इस तरह से बराबर डाला जाता है सारे खेत में। पता होना चाहिए कि कहाँ पर बीज डल गया है, कहाँ पर नहीं डला है। और पूरे खेत में जो बीज है वो प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पर भी 2 बार बीज नहीं गिरना चाहिए। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो खेत देखिए बहुत आगे तक है, बहुत बड़ा खेत है, यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ सारे में बीज डालना है अभी। और उधर जो मैंने अभी बताया बारले, जौ बारले जिसको बोलते हैं, उस वाले खेत में बारले की बिजाई कर दी गई है। बीज मम्मी ने डाल दिया था। अब जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में जो प्लो है, हल है, हल के द्वारा उसको मिक्स किया जा रहा है बीज को। तो देखिए यहाँ पर ये गेहूं का बीज है, ये देखिए ये गेहूं का बीज है और मम्मी इसको खेत में डाल रहे हैं। तो मम्मी इसको क्या बोलते हैं खेत में बीज डालने को? औनना। इसको अपनी भाषा में औनना बोलते हैं। मम्मी बोल रहे मैं कणक औन रही हूँ, तो कणक औनना बोलते हैं अपनी भाषा में। गेहूं को हम कणक बोलते हैं जैसे, और इसको जो बीज डाल रहे हैं मम्मी खेत में, इसको औनना बोलते हैं। तो ये मम्मी को अच्छे से आता है, मम्मी ने पहले से काम किए हैं। छोटा भाई बीज डाल रहा था, फिर मम्मी ने ले लिया, तो मम्मी ने कहा कि ला मैं प्रॉपर डालती हूँ। तो देखिए मम्मी यहाँ पर खेत में बीज डाल रहे हैं गेहूं का। काफ़ी बड़ा एक खेत है, तो बीज डालने में भी काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर। तो देखिए प्रकृति बीज लेके जा रही है मम्मी जी के पास। तो क्योंकि जहाँ पर बीज ख़त्म होता है डाल के, वहीं से ही दोबारा डालना होता है, तो इसलिए बीज आगे आगे पहुंचाना पड़ता है। प्रकृति क्या दिया नानी जी को? कनक का बीज।
तो बीज थोड़ा सा कम हो गया था, तो देखिए वहाँ पर प्रकृति बीज लेकर आ रही है। घर गई थी बीज लाने के लिए, और साथ में ये झाम भी चाहिए थी जिसको फावड़ा बोलते हैं। और देखिए वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हो गया है थोड़ी देर, क्योंकि बीज कम हो गया था, थोड़ा सा कम हो गया था खेत में बीज डालने के लिए। तो हम सब यहाँ पर बैठ गए थे और प्रकृति ये देखिए बीज लेकर आ गई है। अब ये बीज को क्या कर रही है प्रकृति? कितना किलो लाई? वो थाले दिखा खेल देता 2-2.5 किलो। हाँ इतना ही लगेगा, और इतना ही लगेगा ना मम्मी? कितना कम हुआ है मम्मी? हो जाएगा इससे? इतना ही था ना, 2-2.5 किलो ही लगना था ना। हाँ तो ले आई अब प्रकृति बीज। थक तो नहीं गई? नहीं, ये नहीं थकती है ना, प्रकृति नहीं थकती। बैठ जा, पानी पी ले थोड़ा सा। तो ट्रैक्टर वहाँ पर खड़ा है और हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। मामू चला रहे हैं ट्रैक्टर। ले आए बीज। हाँ ये बरसीम का बीज है। तो देखिए वहाँ पर जो छोटा भाई है वो ट्रैक्टर चला रहा है, हल जो है हल चला रहा है खेत में। जो बीज मिला दिया गया है गेहूँ का, तो उसको मिक्स कर रहा है अच्छे से, तो कल्टीवेट कर रहा है खेत को। देखिए अपने आप चला रहा है ट्रैक्टर। चलो बीजो जल्दी। और साथ में मैंने मम्मी को काट की बिजाई कर दी थी, और ये थोड़ी सी यहाँ से छोड़ दी थी क्योंकि यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ों की छाया रहती है, तो इसलिए यहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर गायों के लिए, पशुओं के लिए बरसीम है। देखिए यहाँ पर बरसीम का बीज मैं डालने जा रही हूँ अब। खेत के साइड में जहाँ पेड़ों की छाया रहती है और नमी की मात्रा भी अधिक होती है, तो वहाँ पर गायों के चारे के लिए मैं बरसीम का बीज डाल रही थी। मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं और भाई ये कोशिश कर रहे थे कि हम बीज डाल दें और मम्मी को थोड़ा आराम मिले। बट मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो बार बार चेक करने के लिए आ रहे थे कि हम पता नहीं बीज प्रॉपरली डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। लौटा बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। ये देखिए लकड़ी, बांस की लकड़ी से बना है, तो इस तरह से। लेकिन आजकल ये कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ट्रैक्टर से खेतों की बिजाई करते हैं, तो खेतों में जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए बीच में है तो उनको हम तोड़ रहे हैं। लेकिन पहले जब बैलों से बिजाई करते थे, हल और बैल होते थे, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी के ढेले निकलते थे। तो इस तरह से पूरे खेत को इस तरह से ऐसे नरम करना पड़ता है, ऐसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मिट्टी का ढेला है, इसके भी बहुत बड़े बड़े होते थे, मिट्टी के ढीले हैं निकले हुए, इनको मैं तोड़ रही हूँ। देखिए ऐसे ये प्लॉटा है, इसको प्लॉटा बोलते हैं लोकल भाषा में हमारी, और इनको बोलते हैं बिक्के। तो इनको बोलते हैं बिक्के भानना। ये जो मिट्टी के ढेले हैं, इनको तोड़ के इस तरह से
बराबर किया जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, पूरे खेत में होती थी, बहुत ज़्यादा निकली, क्योंकि बैल होते थे। जब मैं छोटी सी थी बैल होते थे, बैलों से खेत जोतते थे। तो ये वाले जो मिट्टी के ढेले हैं बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब नहीं, अब छोटे छोटे हैं। ट्रैक्टर से कहीं कहीं निकलते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटी सी कुदाली है, जिससे मैं जो खेतों में कॉर्नर रह गए हैं वहाँ पर बीज मिक्स कर रही हूँ। तो खेतों ट्रैक्टर में से क्या होता है, जो खेत हैं, खेतों के कॉर्नर होते हैं, वहाँ पर प्रॉपरली हल नहीं लग पाता है। तो जो कॉर्नर रह जाते हैं वहाँ पर इस तरह से हाथ से कुदाली से बीज को मिक्स करना पड़ता है। और भाई देखिए वहाँ पर जो खेत है, तो खेत की पार्टीशन कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो बारले की बिजाई कर दी गई थी। और यहाँ पर जो पार्टीशन करके इस तरफ वाला जो खेत है, वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे, जिसमें अपने खाने के लिए गाजर, मूली, पालक, धनिया और सरसों आदि की बिजाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए खेत में जो अनवांटेड वीड्स थे, जो खरपतवार थी, जैसे घास फूस तिनका था, उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। उसको मैं यहाँ से निकाल कर साफ़ कर रही हूँ और इस तरह से इस तसले में भर रही हूँ। और यहाँ से भरकर फिर साइड में, खेत के साइड में इसको एक जगह फेंक रही थी, क्योंकि यहाँ पर पहले चरी की बिजाई की गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह का जो वीड्स थे। देखिए यहाँ पर खेत में चड़ा निकाला गया है, इस तरह से छोटी सी नाली बनाई गई है, देखिए, जिसको चड़ा बोलते हैं। तो यहाँ से जो पानी होगा, यहाँ ऊपर से जो पानी आएगा वो यहाँ से अच्छे से ड्रेन हो जाएगा साइड में। खेत में ज़्यादा पानी नहीं भरेगा, क्योंकि जो गेहूँ की फसल होती है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए भाई ने किस तरह से, कितने सुंदर तरीके से ये चड़ा बनाया है। बिल्कुल अब ऐसे कर रहा है जैसे इसको प्लास्टर किया जा रहा है अच्छे से। ये देखिए साफ। पप्पू थक तो नहीं गया? नहीं, आर्मी वाले नहीं थकते। कितना लंबा चला इसने निकाल दिया, और थोड़ी देर में निकाल दिया, 10 मिनट में। 10 मिनट भी नहीं लगाया इसने इस चले को निकालने में। देखिए यहाँ से लेके वो वहाँ तक है, आगे तक। मैं दिखाती हूँ आपको। और भी निकालना है अभी? हाँ ठीक है। तो देखिए कितना लंबा चढ़ा है, पूरे आगे तक है खेत में, आगे तक है, वहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक पूरा चढ़ा निकाल दिया है, यहाँ तक। तो इससे पानी जो है अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। और इधर अगर चाहिए हो, जब भी खेतों में चाहिए हो, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बीज रहे हैं, जिसमें इस तरफ आगे तो गेहूँ की बिजाई कर दी है, लेकिन यहाँ से इस तरफ को छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे, जिसमें क्या बिजाई की है मामी जी? क्या अगवाया थी? गेहूं फेंक दिया, प्रसीस डाल दिया। ये आपके हाथ में क्या है पकड़ा हुआ, बताओ पहले। हमारी क्या बोलते हैं इसको? झाम बोलते हैं इसको, है ना? हाँ, लोकल भाषा में देखिए इसको झाम बोलते हैं। वैसे इसको शावल बोलते हैं। मम्मी जी बरसीम की कर दी बिजाई? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आधे खेत में गेहूं की बिजाई की है और आधे खेत में बरसीम की बिजाई कर दी है। बरसीम क्या होती है? जो पशुओं के लिए चारा होता है, जब घास की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में घास नहीं होती है, तो पशुओं के लिए जो जौ है, जिसको बारले बोलते हैं, और बरसीम है, उसकी बिजाई अभी कर देते हैं किसान। तो आगे फिर पशुओं को खिलाने के लिए इजी रहता है, क्योंकि सभी ने गाय और भैंसें पाल के रखी हैं, जिससे कि इन्होंने अभी देखो बरसीम की बिजाई यहाँ पर कर दी है, तो ईज़िली घास खिलाएँगे। बाय कर दीजिए फिर। बाय। ठीक है, बाय। चल पड़े हम लोग, देखो काम करके वापस। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। नानी जी, क्या उठाया आपने हाथ में? कुछ उठाया है? हाँ, नानी ने पलाउटा उठाया, किलनियाँ मैंने उठाई हैं 2।
चलो मेरे पास एक फ्लॉटा है और एक झाबड़ा है, झाम जिसको बोलते हैं हम लोकल भाषा में। तो ठीक है, आज के लिए देखिए अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी काम किया। हम दिन से यहाँ लगे हुए थे खेत में। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय करो नानी।